क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है मतलब? कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, तो क्या है ये? अरे ये तो कीड़े मारने की दवाई है। अच्छा जी, कीड़े मारने की दवा है? तो तू अपने हाथ में क्या छिपा रहा है? देख, तू अपने काम से काम रख, मैं अपने खेतों में कुछ भी करूं। देख बेटा, सीधे सीधे बता दे तू इन सब्जियों के साथ क्या कर रहा था, वरना मैं पूरे गांव को इकट्ठा कर लूंगा। अरे गांव वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंजेक्शन ही तो है। अच्छा बेटा, तो ये कीड़े मारने की दवा है? बेटा मैं भी तो जानूं ऐसी कौन सी कीड़े मारने की दवा है जो इंजेक्शन से लगाई जाती है। सुन बे, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मुझे भी अच्छे से पता है कि कीड़े मारने की दवा किस तरह से यूज की जाती है खेतों में। किसान है ना, तो अपने खेत में जाके अपना काम कर, मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुझे। लगता है तू ऐसे ही नहीं मानेगा, मुझे पूरे गांव को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। जब तेरी काली करतूत सबके सामने आएगी ना, तब तुझे समझ में आएगा तू क्या कर रहा था। अरे नहीं नहीं भैया, आप गांव वालों को मत बुलाइए। आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ का पानी कितना खराब है, जिससे कि सब्जियां अच्छे से हो नहीं पाती हैं। खाद इतनी महंगी है कि आप पूछे ही मत। और सब्जी लेके जब मंडी में जाओ तो सब्जियों का रेट कौड़ियों का भाव मिलता है। तो बताइए अब हम करें तो क्या करें? अब आप ही बताइए भैया, अब इतनी महंगाई के जमाने में अगर हम किसान ये तरीका ना अपनाएं तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? एक बात कहूं भैया, आपने इस दवाई से अपना तो फायदा देख लिया, पर कितने लोगों की जान चली जाती है, कभी सोचा आपने? अरे भैया, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? इस दवाई से भी किसी की जान जा सकती है भला? और आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपके परिवार में से जैसे कोई चला गया हो। जा सकती है। अरे बेटा, पढ़ाई कर रही है? हाँ पापा। ये देख, मैं अपने बाग के अमरूद लाया हूँ, खा ले इसे। ले लो आप तो। गुड़िया, अरे क्या होता जी? गुड़िया आंखें खोल, गुड़िया गुड़िया। डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ जाऊं? कम इन। डॉक्टर साहब, हमारी बिटिया कैसी है? आई एम सॉरी, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। क्या? ये क्या कह रही हैं? फूड पॉइजनिंग की वजह से अचानक से आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। अगर आप उनको सही वक्त पे ले आते तो क्या पता हम उनको बचा पाते। और जब हमने आपकी बेटी का चेकअप किया तो उसके पेट में एक ऐसा केमिकल पाया जिसको लोग अपनी फसलों को बड़ा करने के लिए लगाते हैं, और अगर वो एक्सेस अमाउंट में ले लिया जाए तो उससे किसी की मौत भी हो सकती है। और आपकी बेटी की तो एज अभी बहुत छोटी थी। आप प्लीज अपना खाना पीना चेक कीजिए। इसका मतलब अपनी बेटी की मौत का कारण हम खुद ही हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने? ना तो हम अपनी दवाइयों में वो जहरीला केमिकल मिलाते और ना ही हमारी बेटी की मौत होती। आई एम सो सॉरी। अब आप ही बताइए, इन सब चीज़ों में मेरे बच्चे की क्या गलती थी? मैं भी तो आप ही की तरह अपने परिवार का पेट पाल रहा था ना। पर मुझे क्या पता था, जिनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ एक दिन वही मेरे साथ नहीं होंगे। माना कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों से 4 पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, पर क्या पता अगला नंबर आपका। देखिए भैया, मैं तो बस आपसे हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ, मेरी बात मानिए तो आप ये सब ना करें। न जाने किस समय किस घर का चिराग बुझ जाए, वो भी आपकी वजह से। क्या आप अपने आप को कभी माफ़ कर पाएंगे जब आपको ये पता लगेगा कि आपकी इन सब्जियों से किसी के घर का दीपक बुझ गया? मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे नहीं पता था कि मेरी इन सब हरकतों से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि किसी की जान भी जा सकती है। मैं आगे से भैया ये सब नहीं करूँगा। चलो अच्छा है भैया, सही समय पर आपकी आंखें खुल गई। एक बात कहना चाहूँगा आपसे, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे ना तो ऊपर वाला आपको बहुत देगा। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं भी तो यही सब करता था ना। मैंने अपने बच्चे को गवा दिया, और आज जब मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ तो आज मेरे पास सब कुछ है। बस यही कहूँगा भैया, ईमानदारी से काम करें।